मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मल्टीवर्स सागा खत्म होने वाला है और ये मल्टीवर्स सागा खत्म होगा दो मूवीज के बाद, जिसमें पहली है अवेंजर्स डूम्सडे और दूसरी है सीक्रेट वॉर। अवेंजर्स डूम्सडे के जो 4 टीजर आए हैं उसने इतनी हाइप क्रिएट की है कि अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। तो इन टीजर्स को लेकर रूसो ब्रदर्स ने बताया है कि यह कोई टीजर नहीं है बल्कि ये मूवी को लेकर कुछ क्लूज है। तो एवेंजर्स डूम्सडे ये मूवी मार्वल के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह मूवी आने वाली है दिसंबर 18 को, जिसका पूरी दुनिया वेट कर रही है। डूम्सडे के इन चारों टीजर में क्या क्लू छुपे हुए हैं और ये सब टीजर आपस में कैसे कनेक्टेड है, तो ये वीडियो इसी के बारे में होगा। लेट्स बिगिन। अवेंजर्स डूम्सडे ये कोई नॉर्मल सुपर हीरो मूवी नहीं होने वाली। ये मूवी हीरो वर्सेस विलन का पार्ट नहीं होगी। यह मूवी है गलतियों के अंजाम की, ऐसी गलतियां जो पैदा हो चुकी है और जिसको सुधारने आ रहा है। ये और कोई नहीं है, डॉक्टर डूम है। अवेंजर्स डूम्सडे के इन चारों टीजर को देखे तो अलग अलग लोकेशन, अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग इमोशन यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। वो बात है चिल्ड्रंस, जिन्हें एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। वो बच्चे जिन्हें पैदा ही नहीं होना था, जिनका होना मल्टीवर्स के रूल के खिलाफ है। और यही से डूम्सडे की असली कहानी शुरू हो जाती है। लोकी सीरीज में लोकी ने टीवी का सिस्टम खत्म कर दिया। पहले जो टाइमलाइन एंड होने वाली होती थी, अब वो लोकी की वजह से सर्वाइव हो रही है। अब जब टाइमलाइन सर्वाइव करती है तो फ्यूचर चेंज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और फ्यूचर चेंज होता है ऐसे बच्चे पैदा होने से जो रूल्स के अगेंस्ट है। डूम का लॉजिक यहाँ पर सिंपल है, अगर बच्चे जिंदा रहे तो मल्टीवर्स खत्म होगा। पहले स्टीव रॉजर्स वाले टीजर को देखे तो जो कि इमोशनल और नॉस्टैल्जिया देने वाला है, जिसमें स्टीव रॉजर्स 1940 में नॉर्मल लाइफ जीते हुए दिखते हैं और यहाँ पर एक सरप्राइज दिखता है। स्टीव के हाथ में एक बच्चा होता है। यह मोमेंट ऐसा भी लगता है कि स्टीव रॉजर्स को वो सब मिल चुका है जो उनको चाहिए था, एक नॉर्मल लाइफ जिसमें वो पेगी के साथ हैप्पी लाइफ जी सके। मल्टीवर्स के रूल के हिसाब से ये बच्चा एक ब्रांच टाइमलाइन बन जाता है, पर यहाँ पर टीवी कुछ नहीं करती क्योंकि वहाँ पर अब लोकी बैठा हुआ है। अब डूम्सडे में मल्टीवर्स का कोलैप्स एंड इनकर्जन होने वाला है, तो ऐसी ब्रांच टाइमलाइन इरेज हो जाएंगी। यहाँ डूम की नजर से देखे तो ये बच्चा पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा है। आपको लगेगा कि लोकी के इवेंट एंड गेम के बाद हुए थे, पर नोटिस करे तो लोकी अरेस्ट होता है 2012 की द एवेंजर्स के टाइम पर। तभी वो टेसरेक्ट लेकर गायब हो जाता है और टीवी में कोई टाइम नहीं होता है। वहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक ही जगह पर होते हैं। सेकंड टीजर में हम थॉर को देखते हैं। यहाँ पर थॉर हमें स्टॉर्म बेकर के साथ ओडिन से प्रे करते हुए दिखता है। नोट करे तो थॉर के पास स्टॉर्म बेकर है, बल्कि स्टॉर्म बेकर लव एंड थंडर मूवी में लव को पास कर दिया गया था। या तो लव बीमार है या लव के साथ कुछ बुरा हुआ होगा। लव को हम जानते हैं, उसको इटर्निटी से पावर मिली है और वो यूनिवर्स के पावर से ही जिंदा है। डूम्सडे में मल्टीवर्स खत्म हो रहा है तो लव भी यहाँ पर वीक हो रही है, इसलिए टीजर में हमें लव को वीक होते हुए देखते हैं। इटर्निटी यहाँ पर यूनिवर्स का ही पार्ट है। जब यूनिवर्स ही खत्म होने लगेगा तब उसकी पावर भी वीक होने लगती है। लव एक ऐसी चाइल्ड है जिसके पास गॉड लेवल पावर है, जो कि पूरी तरीके से मर चुकी थी, लेकिन अब भी वो जिंदा है। उसका भी यहाँ पर एग्जिस्ट करना मल्टीवर्स के रूल के खिलाफ हो सकता है, इसलिए डूम को इसमें इन्वॉल्व होने का और एक रीजन मिल जाता है। तीसरे टीजर पर आए तो ये वाला टीजर सबसे जबरदस्त है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा है, जिसमें साइक्लोस वाला सीन सबसे बेस्ट है। उसका एंगर यहाँ पर नॉर्मल नहीं है। ये एंगर किसी बैटल या किसी फाइट का नहीं है, यह किसी फैमिली मेंबर को खो जाने का एंगर है। रूमर्स की माने तो ये एंगर रेचल समर को खो जाने का है। रेचल समर जीन ग्रे और साइक्लोस की बेटी है। लोगन ने पास्ट में जाकर टाइमलाइन चेंज करने की वजह से साइक्लोस और जीन ग्रे वापस जिंदा हो जाते हैं। उनको कभी जिंदा होना ही नहीं चाहिए था और उनके बच्चे कभी होने ही नहीं चाहिए थे। यहाँ पर भी टाइमलाइन की न्यू ब्रांचेस बन जाती है और डूम को भी इसमें इन्वॉल्व होने का और एक मौका मिल जाता है। डूम को लगता है कि ये सब इनकी वजह से ही हो रहा है। फिर आता है चौथा टीजर ब्लैक पैंथर, नेमा और फैंटास्टिक फोर को लेकर। बेसिकली ये टीजर टीम अप के बारे में देखने मिलता है। इसमें शूरी की लाइन भी काफी इम्पोर्टेंट है। उसने यहाँ पर सिर्फ टिचाला और रेमंडो को नहीं खोया होगा। नोटिस करे तो वकांडा फॉरएवर के एंड में हमें जूनियर टिचाला भी दिखा था। अब वो भी शूरी की उम्मीद बन चुका है और शूरी इस टीजर में खोने की बात कर रही है। शायद यहाँ पर जूनियर टिचाला भी मिसिंग हो सकता है या और कुछ खतरे में हो सकता है। वैसे तो ये बच्चा नॉर्मल है, यहाँ पर कोई मल्टीवर्स नहीं है, यहाँ पर कोई टाइम
ट्रेवल नहीं है, फिर भी लोकी का कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ तो ये बच्चा भी डूम का टारगेट बन सकता है। अब इन 4 टीजर को एक साथ कनेक्ट करे तो ये समझ में आता है कि डूम हीरोज से फाइट नहीं कर रहा है या किसी आर्मी से जंग नहीं लड़ रहा है। डूम मल्टीवर्स को ठीक करना चाहता है अपने लॉजिक के हिसाब से। डूम उन सबको खत्म कर रहा है जो मल्टीवर्स के लिए खतरा बन चुके हैं। इस सब में डेंजरस चीज है वो बच्चे जिनको एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। बेसिकली ऐसे कैरेक्टर जिनको एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था पर वो एग्जिस्ट करते हैं। शायद डूम ने ऐसा कुछ फ्यूचर देखा होगा जिसमें यह बच्चे मल्टीवर्स को खत्म करेंगे या डूम के लिए खतरा बनेंगे। यहाँ पर कैंग ने भी वार्निंग दी थी मल्टीवर्स में ब्रांचेस बनेंगी तो पूरे यूनिवर्स को भी खतरा होगा। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का पोस्ट क्रेडिट सीन था, वो भी ये डिटेल बताता है कि वहाँ पर डूम का फ्रैंकलिन रिचर्ड से मिलने आना कोई इत्तेफाक नहीं था। फ्रैंकलिन रिचर्ड मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल बच्चा है, वो अपने में ही पूरा एक यूनिवर्स है। रीड एंड सू काफी टाइम ट्राई कर रहे थे और उनको बच्चा नहीं हो रहा था। शायद ये बच्चा लोकी ने जब टीवी को अपने हाथ में लिया तब ये पॉसिबल हो गया हो। डूम के यहाँ पर एक ही गोल होगा कि ये सारे बच्चे मल्टीवर्स के लिए खतरा है। अवेंजर्स डूम्सडे में कोई गुड वर्सेस बैड की बैटल नहीं होने वाली, ये बैटल होगी मल्टीवर्स को बचाने की। उसके लिए कितनों को भी जान चली जाए उससे डूम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका क्या सोचना है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना और सुपर हीरो रिलेटेड ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।